Hello बच्चों, let's read this question. The question says a cell of EMF E and internal resistance small r derives a current I through an external resistance capital R. First option is the cell is generating EI power. Second is heat is produced in capital R at the rate EI. Third is heat is produced in capital R at rate EI in bracket capital R divided by capital R plus small r. Fourth is heat is produced in the cell at the rate EI in bracket small r divided by capital R plus small r. तो ये चार ऑप्शंस गिवन है एंड हमें बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि एक ईएमएफ की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल आर एंड इसको कनेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट की की कंसेप्ट तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा। पावर की यदि बात की जाए पावर पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है V इंटू आई। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट एंड सेम यदि पावर की बात करें ये हमारे पास I स्क्वेयर R हो जाता है यदि हम V की जगह पुट कर दें I इंटू आर। V की वैल्यू क्या होती है I इंटू आर, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी I स्क्वेयर R। ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया एंड सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल यानी कि एक सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। यदि मैं इसको शो करूं V से टर्मिनल पोटेंशियल को, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है E माइनस आई इंटू आर। E यहाँ पे EMF है बैटरी का, I इज द करंट फ्रॉम द बैटरी एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड की कंसेप्ट एंड थर्ड की कंसेप्ट की बात करूं हीट। हीट हमारे पास क्या होती है यदि इसको H से शो किया जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है I स्क्वेयर आर इंटू टी एंड हीट की रेट की यदि बात की जाए कि किस रेट से हीट प्रोड्यूस की जा रही है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी H डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू I स्क्वेयर आर। ये हमारे पास हो जाएगी रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें कंडीशन दी है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका स्मॉल r एंड इसको कनेक्ट किया गया है एक कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है कैपिटल R। बैटरी का ईएमएफ कितना है E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R। यदि मैं अज्यूम करूं कि बैटरी से करंट कितना फ्लो हो रहा है I, तो ये सेम करंट इस कैपिटल R से फ्लो करेगा। ये हमारे पास कुछ गिवन कंडीशन है। तो यहां से यदि मैं पावर की बात करूं बैटरी से कितनी पावर जनरेट हो रही है, पावर फ्रॉम सेल। पावर फ्रॉम सेल, सेल से कितनी पावर निकल रही है तो पावर की वैल्यू हमारे पास होगी V इंटू आई के इक्वल। तो पावर फ्रॉम सेल V क्या है बैटरी का ईएमएफ, ईएमएफ क्या है हमारे पास E, क्योंकि हमें बैटरी से निकलने वाली पावर की बात करनी है तो बैटरी का ईएमएफ E है एंड करंट कितना आ रहा है बैटरी की तरफ या बैटरी से कितना करंट निकल रहा है तो ये हमारे पास है वैल्यू I। तो बैटरी से जो पावर जनरेट होगी इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी E इंटू आई। एक तो ये कंसेप्ट हो गया मेरे पास। सेकंड हम बात करते हैं कि इस बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में इन दो पॉइंट्स पे ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड ये सेम पॉइंट्स क्या है, ये सेम पॉइंट्स इस कैपिटल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है। तो इन सेम पॉइंट्स के लिए मतलब कि जो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इस रेजिस्टेंस के लिए भी टर्मिनल पोटेंशियल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर बैटरी फाइंड आउट करता हूँ। इसकी वैल्यू होगी V विच इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E क्या है ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये V सेम रहेगा इस कैपिटल R रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ से V की वैल्यू हमारे पास क्या होती है I इंटू आर। इस कैपिटल R के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना आ रहा है I एंड इसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल R। तो V की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी आई आर। तो V की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई I इंटू आर विच इज इक्वल टू E माइनस आई स्मॉल r।
इस कैपिटल आई को भी मैं स्मॉल आई लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास है स्मॉल आई आर। तो यहाँ से करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट आई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये मेरे पास क्या होगी, करंट आई की वैल्यू। अब मैं यहाँ से हीट प्रोडक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ हीट प्रोडक्शन रेट, हीट प्रोडक्शन रेट फॉर कैपिटल आर। कैपिटल आर रेजिस्टेंस के लिए हीट प्रोडक्शन क्या होगा, यदि मैं इसको शो कर दूं एच आर डिवाइडेड बाई टी, ये मेरे पास हीट प्रोडक्शन की रेट हो जाएगी। एच आर क्यों शो किया है, क्योंकि कैपिटल आर के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, आई की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की है ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से एक आई की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू ये मेरे पास क्या हो जाएगा आई एंड ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो हीट प्रोडक्शन की रेट मेरे पास क्या आ गई, कैपिटल आर रेजिस्टेंस के लिए हीट प्रोडक्शन की रेट मेरे पास आ गई ई आई इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एंड इसी तरह से यदि मैं फाइंड आउट करूं बैटरी के लिए हीट प्रोडक्शन रेट फॉर बैटरी या सेल, इसके लिए मैं फाइंड आउट करूं, इसको मैं डायरेक्ट एच बाई टी से शो कर रहा हूं, एच बाई टी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम आई स्क्वेयर इंटू आर, आई स्क्वेयर इंटू आर। रेजिस्टेंस, बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। तो आई की वैल्यू एक आई की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये मेरे पास एक आई की जगह वैल्यू आ गई एंड वन आई यहाँ पे सीधा है एंड स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से एच बाई टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, एच बाई टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ई आई इन द ब्रैकेट स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यदि मैं वैल्यू चेक करूं तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया है, द सेल इज जनरेटिंग ई आई पावर, यस ये करेक्ट है मेरा। सेकंड क्या है, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन आर एट द रेट ऑफ ई इंटू आई, ये गलत हो गया। थर्ड क्या है, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन आर एट द रेट ई आई इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये मेरा सही हो जाएगा। एंड फोर्थ क्या है, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल एट द रेट ई आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो मेरे पास ऑप्शन ए, सी एंड डी ऑप्शन मेरे पास क्या हो गए, राइट। So final answer is option A, C and D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.